हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पहुंचूं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये मल्टी कलर है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए मैंने रेड कलर लिया है और यहाँ पर मैंने 71 चेन प्लस 3 चेन और बनाई है। ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशे होगा। और फिर मैंने इन्हें सबको 72 डबल क्रोशे बना लिए और हाफ में इसको मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने इसको जॉइन कर लिया है। ये मैंने इसलिए जल्दी करके बताया है क्योंकि ऐसा मैं हर पोंचो में करती हूँ, तो मेरी दूसरे जो वीडियोस हैं आप उन्हें देखकर भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ। अब इसके बाद जब हमने इसको जॉइन कर लिया और इनको हाफ में डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे हाफ में डिवाइड करने का मेन कारण है ये आगे और पीछे का हिस्सा हमारा सेपरेट हो गया। अब ये जॉइन कर लिया है हमने और इसको दूसरे वाला धागा से हम अटैच कर लेंगे। देखिए, और देखिए यहाँ से हमने ये क्रोशिया डाला, जो दूसरा एंड है इसका, जो स्टार्टिंग करी थी जहाँ पे हमने, वहाँ से इसको डालकर कर लिया और इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको चेन उल्टा सीधा देखने की ज़रूरत नहीं होती और सीधे आप इसको बहुत इजीली अटैच कर लेते हैं। चलिए, सबका अपना अपना तरीका है, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो ये इस तरह से मैंने ये अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे आगे बुनना। किस तरह से हम इसे आगे बुनेंगे, तो डबल क्रोशिया सबसे पहले मैं बता दूं आपको। डबल क्रोशिया आपको पता है कि किस तरह से बुना जाता है। डबल क्रोशिया आप धागा आगे करके चेन में क्रोशिया डालकर धागा लेते हैं और फिर 2 फंदों को एक कर लेते हैं धागा आगे करके, दोबारा धागा आगे करके फिर उन 2 फंदों का भी एक बना लेते हैं। इस तरह से आप करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमें कैसे बुनना है, क्योंकि अब हम उसमें डिज़ाइन डालेंगे। और आपने देखा ये मल्टी कलर है, तो यहाँ पर मैं 7 डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। ये बच्चों के किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको पहनाएं, वो सुंदर ही लगेगा। मैचिंग का कुछ चक्कर नहीं है, कुछ नहीं, और बच्चों के ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये मैंने बनाया है छोटे बच्चे के लिए, 1 से 3 या 4 साल तक के बच्चे के लिए। आप इसमें फंदे अगर बढ़ाएं, यानी कि आप अगर 96 फंदे लें तो ये टीनेजर्स के लिए हो जाएगा। टीनेजर्स तक के मतलब 9 से 10-12 साल तक के बच्चों के लिए। और अगर आप इससे भी ज़्यादा फंदे रखते हैं, यानी कि करीब आप 120 फंदे रखते हैं, तो ये एडल्ट साइज़ में बन जाएगा। तो इस तरह से अब हम शुरू करेंगे इसे आगे बुनना। देखिए, पहले मैंने 4 चेन ली। 4 चेन को हमने हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया होगा। मैंने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया, उसको कंप्लीट नहीं करा, तीसरे को भी नहीं करा, चौथे को भी नहीं। अब उन्हें चारों को एक साथ तीन फंदों का एक करके और फिर 2 फंदों का एक करा है। देखिए, मैं अभी फिर से बताती हूँ। उसके बाद हमने 3 चेन ली। अब देखिए, ये 2 बार फंदा धागा आगे करा, क्रोशिया में लिया, 1 बार बुना, 2 बार बुना और रोक लिया। फिर दोबारा 2 बार धागा लिया, उसी जगह पे हमने फिर लिया और फिर इसको भी रोक लिया। फिर दोबारा 2 बार फंदा लिया और उसी जगह पर क्रोशिया डाल के बुना और उसको भी रोक लिया। तो ये हमारे पास हो गए कुल 3। अब एक बार और हमने धागा लिया, फिर उसको बुना क्रोशिया में, और अब हमारे पास हो गए 5। तो ये 4 को एक साथ बुन लिया पहले और फिर 2 फंदों को एक साथ बुना। इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हमारा एक ही रो का है ये, यानी कि इसी तरह का एक डिज़ाइन। अब हमने 3 चेन बनाई और फिर हमने 4 चेन छोड़कर आगे बुनना शुरू करा। 2 बार धागा लिया, एक ही जगह पर हमने क्रोशिया में डाला और उसको पूरा बुने बिना रोक लिया। फिर दोबारा ऐसे हम 4 बार लेंगे हम, और फिर हमने उसको रोक लिया। फिर हमने चौथी बार लिया और फिर उसको रोक लिया।
अब ये चारों फंदों को तो हमने एक साथ बुन दिया, और जो हमारा पहला और अब का था वो हुआ फंदा, वो एक साथ बुना। तो हमें इस तरह से इसे लेना है। अब देखिए ये, अब एक बार इससे गैदर बनाकर, फिर 3 चेन बनाकर, फिर दोबारा उधर ही एक बार और हम गैदर बनाएंगे। ये देखिए, तो इसमें क्या करना है, हमें 4 बार ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं करना, मतलब उन्हें पूरा नहीं बुनना। और फिर चारों को एक साथ बुन देना है, और फिर 2 फंदों को फिर एक साथ बुन देना है। यानी कि 4 बुनकर हमने एक फंदा बना लिया, और फिर उन दोनों फंदों को एक साथ बुना। तो ये है हमारा एक डिज़ाइन, एक शेल। अब हम इसी तरह से अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, और हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, 3 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, और चौथे में हम क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑफ 4 ही लेते हैं, क्योंकि हम ये 4 का वो रखते हैं। जो हमने क्रोशिया में, मतलब हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, वो हमने मल्टीपल ऑफ 8 ली थी, क्योंकि दोनों साइड हमें बराबर शेल लेने हैं, इसलिए हमने मल्टीपल ऑफ 8 ली है। इसके बाद फिर हमने 3 चेन बनाई, और फिर से देखिए आप एक बार और, हमने उसी जगह पर धागा डाला, 2 बार उसे बुन के रोक लिया, दोबारा धागा लिया, 2 बार बुन के उसे रोक लिया, और चौथी बार धागा लिया, 2 बार बुन के उसे रोक लिया। अब ये 4 फंदे हो गए हमारे, ये चारों को हमने एक साथ बुन लिया, और फिर जो हमारा मेन पहला फंदा था उसके साथ बुना। इस तरह से हम इसको बुनेंगे, और पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये सेंटर वाला भी, जो हमने सेंटर मार्क करा था वो भी, अब पूरा राउंड कर लेंगे। अब पूरा राउंड करने के बाद देखिए हमारा स्टार्टिंग और वाला फंदा, और ये हमने दोनों पे मार्क कर लिया, दोनों ये एक साथ हो गए, और इनके बीच में 8 शेल और हैं, यानी 8 शेल एक साइड हाफ में, और दूसरे साइड भी 8 शेल। तो ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक हो गए, और दोनों साइड हमारे बराबर इक्वल शेल आ गए। अब हम आगे बुनेंगे, उससे पहले अब हम अपना धागा चेंज करेंगे। इसे चेंज करने के लिए हमने इसको यहीं पर एक चेन लेकर कट कर दिया और अलग कर लिया, धागे को टाइट कर दिया। जो हमने धागा कट करा उसको हम टाइट कर देंगे, और हम अब अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। नेक्स्ट कलर हम सेंटर से शुरू करेंगे। सेंटर देखिए मैं अभी बताती हूँ, जो हमने मार्क करा था वो सेंटर ये है, जहाँ पे हमने मार्कर डाला हुआ है। अब हम मार्कर को रिमूव कर देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर अब बुनना शुरू करेंगे। पहले हमने इसको अटैच कर लिया है एक चेन से अच्छी तरह, और उसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे होगा। ये पूरा डिज़ाइन ट्रिपल क्रोशे का है, सिर्फ जो हमारी पहली रो थी वो हमने डबल क्रोशे की करी थी। अब हम उसी तरह से 2 बार धागा आगे लेंगे, उसको पूरा नहीं बुनेंगे, रोक लेंगे, फिर 2 बार धागा आगे लेकर उसे 2 बार बुनेंगे, और फिर उसे रोक लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा बुनेंगे। अब एक शेल में हमारे 2 बार हम गैदर बनाते हैं, और बीच में उनके 3 चेन बनाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इसी जगह पर जो हमारा ये सेंटर है, इसी जगह पर हम ऐसे 3 शेल बनाएंगे। 3 शेल में यानी कि 6 गैदर हो जाएंगे, और 3 बार उनके बीच में 3 चेन आएंगे, ठीक है।
तो इतना हमें एक ही जगह पर एक ही होल में बनाना है। तो ये इसलिए हम बनाते हैं ताकि ये हमारे फंडे इंक्रीज करने में ये शेल इंक्रीज करने में हमें मदद करेगा। देखिए अब हम इसे आगे खिसका के थोड़ा सा, अभी तो हमारे यहीं पे हम बुनेंगे। ये हमारे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो हर बार दो एक कॉर्नर पर और दो एक कॉर्नर पर, यानी कि एक जगह मिड में और दो दूसरी जगह मिड में, हमें इस तरह से हर बार 4 शेल इंक्रीज होंगे। तो 4 शेल इंक्रीज होने से ये बहुत अच्छा घेर आएगा और सेंटर में भी बहुत अच्छी धारी बनकर आएगी और इस तरह से ये हमारा बनता चला जाएगा। ये मैंने आपको कलर चेंज करना बताया है, बाकी बनेगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे बनता है। देखिए ये 3 शेल हमारे पूरे कंप्लीट हो गए एक ही जगह पर, यानी कि एक तो ये इंक्रीज होंगे इस साइड और ये वाला इस साइड होगा और ये सेंटर में यहाँ पर नेक्स्ट वाला इंक्रीज होता रहेगा। यानी नेक्स्ट में भी हम फिर इस सेंटर वाले में हम 3 शेल बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई। अब हम नेक्स्ट शेल के सेंटर में हम डालकर क्रोशिया और फिर अपना नया शेल बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा, मतलब डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा चलता जाएगा। और जहाँ चेन आ रही है, जहाँ पर चेन आ रही है वहाँ चेन के ऊपर चेन आती चली जाएंगी। इस तरह से ये बनता जाएगा। देखने में ये डिज़ाइन जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। सिर्फ एक बार आपको थोड़ा सा देखकर समझकर बनाना होगा कि ये किस तरह से बने हैं और फिर तो आप बिल्कुल आसानी से इन्हें बनाते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है ये, और आप ज़रूर बनाइएगा इसका। देखिए ये अब हम दूसरी साइड सेंटर में आ गए हैं। दूसरी साइड सेंटर में हमें यहाँ पर 3 शेल बनाने हैं, क्योंकि एक इधर एक साइड के इंक्रीज का है, दूसरा दूसरे साइड के इंक्रीज का है, और जो बीच में आ रहा है वो हमारा सेंटर में चलता चला जाएगा नीचे तक। यानी कि उसी में जो बीच वाले में है उसमें नेक्स्ट राउंड में हम फिर 3 शेल बनाएंगे इसमें कंप्लीट। तो इस तरह से ये बुना जाएगा। और जो आपको कलर चेंज करेंगे आप जब, तो आप सेंटर से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट कलर को। इस कलर को तो जहाँ पर ये एंड होगा हो जाएगा वहाँ पर आप काट दीजिएगा, धागे को अलग कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो सेंटर से नेक्स्ट रो शुरू होगी, जैसे मैंने अभी ये ग्रीन कलर से करी है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये सारे कलर बनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनता चल जाएगा। एक शेल बनते ही आप समझिए कि आपको पूरा पोंचू बनाना आ गया।
जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी ऐसे मल्टी कलर एक पोंचू था और वो मुझे बहुत पसंद था। मैं हमेशा उसे पहनना पसंद करती थी। तो इसीलिए जब बच्चे कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है ये कलर्ड चीज़ें पहनने में, और उनको कलर्स के थ्रू वो खुश रहते हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों ना अपने हाथ से ही ये चीज़ें बनाएं। ये शेल बनते चले जाएंगे और हमारा पोंचू भी तैयार होता जाएगा। देखिए ये सेंटर में मैंने 3 शेल पूरे कंप्लीट करे हैं। अब हम आगे शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। सिर्फ सेंटर में हमें 3 बनाने हैं जो हमने मार्कर से मार्क करे थे, और बाकी में हमें एक शेल के ऊपर शेल ही बनाना है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये, समझने के लिए आपको और याद रखने के लिए भी। उनके बीच में 3 चेन्स बनेंगी। और ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ये कलर चेंज वगैरह करने की वजह से मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरह से आप लेंगे इसे। देखिए इस तरह से ये हमारा सेंटर का हो गया हिस्सा, यहाँ पर 3 बनेंगे और यहाँ पर देखिए एक शेल के ऊपर शेल बना है। अब मैंने इसे ऑफलाइन होके कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कलर्स, ये कलर्स देखिए शेल के ऊपर शेल आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ये सेंटर है। ये हमारा समझिए पहला कलर है। 1 2 ये बनाया हमने। उसके बाद मैंने आपको ग्रीन कलर भी दिखाया। 3 4 5 6 7 और फिर ये रेड और ग्रीन जो हमारे पहले 1 और 2 कलर थे, इस तरह से लिए। और ये मैंने जितनी मुझे लेंथ रखनी थी उतनी लेंथ मैंने रखी है। आप चाहें तो और लंबा बना सकते हैं, जिसकी हाइट के हिसाब से बच्चे की बनाना है आपको। और ये पूरा देखिए यहाँ पर भी शोल्डर भी बिल्कुल अच्छी तरह बन गए। अब हम इसे लास्ट राउंड बनाएंगे, यानी कि इसका बॉर्डर बनाएंगे। फ्रिंजेस भी बना सकते हैं आप, आपको फ्रिंज पसंद हो तो आप फ्रिंज बनाइए। और यहाँ पर नहीं तो हम लास्ट अपना फ्रिल वो बनाएंगे हम लास्ट राउंड इसको शेप देने के लिए है। देखिए इसे फिर हम सेंटर से ही शुरू करेंगे। सेंटर से ही शुरू करना है हमें हर बार। देखिए हम इसे सेंटर से शुरू करें। देखिए एक ये हो गया शेल, एक ये हो गया और ये हमारा सेंटर है। अब हम यहाँ से शुरू करें। ग्रे के बाद हमारा ये येलो कलर था, तो हम इसी से शुरू करेंगे अपनी लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में आपने 4 चेन बनाई। उसके बाद इस तरह से 2 बार क्रोशिया में धागा लिया, क्रोशिया डालकर धागा ले लिया। अब हम इन 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक इस तरह से बनाएंगे। अब ये 2 फंदों का एक और फिर इन 2 फंदों का भी एक, यानी कि ये 2 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर हमने 2 बार धागा लिया, क्रोशिया धागा आगे करके फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। इस तरह से हम यहाँ एक ही होल में 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 9 ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। 9 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। ये हमारे 5 हुए हैं। 6 7 8 9। देखिए 9 कंप्लीट ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाए। उसके बाद जो इनके बीच में आ रहा है, शेल्स के बीच में चेन, वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये शेल्स के बीच में जो
चेन है हमने उसमें सिंगल क्रोशे करा। अब उसके बाद फिर दोबारा से शेल के बीच में ही हम ये डालकर फिर 9 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखो। और अब हम ये जो बीच की स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशे करके इसको कंप्लीट करें। तो इस तरह से हम ये बॉर्डर इसका बनाएंगे। पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे हम इसी तरह से, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहन के कुछ ऐसा लगेगा ये, और इसका बॉर्डर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे और भी ट्यूटोरियल्स को देखें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।